जिसका एक दूसरा एक अर्थ ये भी हो सकता है, यकृत या लीवर भी उसे कहा जाता है, जिसकी वजह से कई चीजें, पूरा शरीर का जो सिस्टम है वो काम करता है। लेकिन जब जिगर में खराबी उत्पन्न होने लगे तो केवल एक अंग की ही बात नहीं सीमित हो जाती, बल्कि पूरा शरीर उससे डिसबैलेंस हो जाता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, आखिर किस प्रकार की होती है ये जिगर की खराबी, इससे क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या फर्क पड़ता है हमारे शरीर पर? देखिए, आप ऐसा समझिए कि जैसे एक आटा पीसने की चक्की है जी। यदि उसकी मोटर ठीक है तो आटा अच्छा पीस देती है, यदि उसकी मोटर खराब होगी तो आटा नहीं पीसेगी। बिल्कुल। ऐसे हमारा जिगर है जिसको हम पाचन शक्ति बोलते हैं। जी। यदि हम ठंडी चीजों का सेवन ज्यादा करें, तली चीजों का सेवन ज्यादा करें, पानी कम पिए, तो इसके अंदर 3 नुक्स पड़ते हैं। पहला नुक्स तो पड़ता है कि ज्यादा चिकनाहट ली है तो उसके ऊपर जैसे पानी पे काई जमती है, ऐसे काई जम जाती है, पाचन शक्ति कमजोर होती है, खाना पचता नहीं है। दूसरा नुक्स पड़ता है इसके अंदर कि जब काम नहीं कर रहा है, उसको पूरी खुराक नहीं मिल रही है तो सिकुड़ जाता है। और तीसरा इसका सबसे बड़ा नुक्स है कि अभी गर्म चीज ली, थोड़ी देर में ठंडी ली, फिर गर्म ली, ठंडी ली, ऐसी चीजों का एक करें तो फैटी हो जाता है, ये फैल जाता है जी। तो अभी पाचन शक्ति कमजोर पड़ जाती है जी। अब इसमें से चाहे फैटी लीवर है, चाहे सिकुड़ा हुआ है, चाहे काई जमी हुई है, इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर ना तो एलोपैथिक में, ना आयुर्वेद में, ना यूनानी में, ना होम्योपैथिक में, ना नेचुरल शिकार में। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं नाड़ी वैद्य हूं। जब ऐसा रोगी मेरे पास आता है और जगह जगह धक्के खा के, तो एक ही कहता है कि अब आखिर आए, यदि आपने बचा लिया, नहीं तो मैं तो अब मृत्यु का ग्रास होने वाला हूं। नाड़ी परीक्षण में जब उसको देखा जाता है कि फैटी लीवर है तो उसकी दवाई लग है, काई जमी तो उसकी दवाई लग है, यदि सिकुड़ा तो उसकी दवाई लग है। नब्ज में जो उसके अंदर की कमी पाई जाती है वो दवाई दी जाती है। दवाई देने के घंटे 1.5 घंटे बाद उसका लीवर काम करना शुरू कर देता है जी। और फिर 3:30 बजे हम एक्को प्रेशर तो हर एक मरीज को करते हैं। एक्को प्रेशर एक ऐसी चीज है जैसे आपने कपड़ा धोया, अब उसको सुखाना तो उसका पानी हाथों से दबा के निचोड़ते हैं, कपड़ा जल्दी सूख जाता है। ऐसे ही लीवर के अंदर का जो भी नुक्सा उसको दवाइयों से निकाल करके लीवर को जबरदस्ती काम करने के लिए विवश कर देते हैं। ये देसी जड़ी बूटियों के ऊपर निर्भर करता है। आज मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयां बनाता हूं, जिनसे मैं गारंटी से इलाज करता हूं। और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयां बनाने की, मैं अपनी फार्मेसी से दवाइयां बनाता हूं, किसी दूसरे दवाइयां नहीं बनाता। ये दवाइयां रजिस्टर्ड भी हैं और पेटेंट भी हैं। और आज डांके की चोट पे कहता हूं कि मेरे लिए हर एक रोग ऐसा है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना जी। पैर के तलुओं से सिर के बाल तक का बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत, कोई भी है, सभी का इलाज समान दृष्टि से किया जाता है। और इस दवाई से एक खुराक लेने के बाद 10 मिनट में दवाई अपना असर दिखा देती है। और जब शाम को एक्को प्रेशर किया जाता है, रोगी खुद कहता है मुझे 20% आराम है, मुझे 25 है, मुझे 10 है। और रोग के अनुसार कम ज्यादा होता है। ये दवाइयां किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2 खानी पड़ती है। रोग समाप्त होता है, दवाइयां बंद हो जाती है। अब जिगर की खराबी के लिए एक नहीं, हमारे पास सैकड़ों नुस्खे हैं, परंतु सबसे बड़ा नुस्खा जो वो टमाटर का है। आप पके हुए 2 टमाटर लेने बड़े और उनको पहले गर्म पानी में रखें,
जब वो अच्छे मुलायम हो जाएं तो आप उन टमाटरों को चीरा लगा के कपड़े, गीले कपड़े में, कपड़े को पहले गीला कर लें, पानी निचोड़ दें, पानी रहना चाहिए। अब उसके अंदर उन टमाटरों को रख करके उसका एक एक बूंद रस निकाल लें। अब इस रस को आपने चमचे से लेना या चुस्का लेके पीना। 50 ग्राम यदि टमाटर का रस है, जूस है, तो इसके पीने में आपने आधा घंटा लगाना। जी। आधे घंटे में खाने की नाली और लीवर, जिगर को ऐसे धुलाई करेगा जैसे तेजाब से सुनहरा चांदी के जेवर को साफ करता है। जी। जब लीवर ने पचा ली है तो पैंक्री की धुलाई होती है। पैंक्री जो इंसुलिन ही बनाती है, इंसुलिन बनाने के लिए बेबस हो जाती है। अब पित्ते में जो तेजाब बढ़ गया था वो नॉर्मल आ जाएगा। अब गुर्दे में जाके जो जाला बना था वो जाला टूट जाएगा। अब लीवर पिचाएगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते का तेजाब नॉर्मल हो गया। अब किडनी जाके टट्टी पेशाब को, खून को अलग कर देगी। अब जो उसका खून साफ किया हुआ तिल्ली को मिलेगा, तिल्ली भी इसको स्वीकार करके दिल को देगी, तो शरीर में दिन दुगने रातें चौगुनी परिवर्तन आएगा। आज किसी का हीमोग्लोबिन कम हो गया, सब लीवर का नुक्स है। जितनी बीमारियां शरीर की सारी लीवर से संबंधित है। और लीवर को खराब करने वाली चीजें हैं मैदे की, तली हुई चीजें, बेटैमा खाना, बासी खाना, ब्रेड, बिस्कुट, पराठा, बर्गर, पिज्जा, धुली हुई दालें, छिली हुई सब्जियां, छना हुआ आटा, ये लीवर का दुश्मन है। आप यदि चोकर वाला आटा खाते हैं, छिलके वाली दालें खाते हैं, छिलके वाली सब्जियां खाते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आखिरी सांस तक आपको कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं है। परंतु जिसको टमाटर नहीं मिलता है उसको आजकल लौकी 12 महीने मिलती है। नर्म लौकी ले लें, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें और उसको मिट्टी का बर्तन हो तो सोने पे सुहागा, यदि मिट्टी का बर्तन नहीं है तो कलईदार पीतल का ले लें या स्टील का ले लें, परंतु खुले मुंह वाला। उसके ऊपर ढक्कन लगा के धीमी आंच पे उसको अच्छी तरह थोड़ा सा पानी डाल के भाप में मुलायम कर लें। इसके बाद इसका जूस निकालें। इसका जो सूप बना वो होना चाहिए 100 ग्राम। अब 100 ग्राम को इतना ठंडा होने दें कि आपकी उंगली बर्दाश्त कर ले। 100 ग्राम पीने में आपने आधा घंटे का समय लगाना, तो भी आपका लीवर वही काम करेगा जो टमाटर ने किया था। जी। परंतु आपके पास लौकी भी नहीं है, टमाटर भी नहीं है, तो करेले का तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। आप करेला लाके उसके बीज निकाल दें, बाकी को अच्छी तरह पीस करके चटनी की भांति उसका रस निकालें आप 25 ग्राम। और 25 ग्राम इसमें हल्का गर्म पानी 15 से 18 डिग्री मिला के 50 ग्राम पीने में आप आधे घंटे का समय लगाएंगे, तो ये भी अंदर जाके वही काम करेगा जो टमाटर ने और लौकी के जूस ने किया। और जहां पे डॉक्टर हकीम सब हार जाते हैं वहां पे टमाटर जीवन दान देता है। परंतु टमाटर फ्रिज में रखा हुआ नहीं होना चाहिए।
और बाजार से लाके डायरेक्ट नहीं लेना, पहले उसको गर्म पानी से फिर ताजे पानी से धो करके तब इसको प्रयोग में लाना, क्योंकि इसमें आजकल केमिकल दुकानदार ऐसा लगाते हैं कि एक तो इसके अंदर चमक आ जाती है और 15 दिन का टूटा हुआ मुरझाया हुआ टमाटर भी है तो 15 दिन केमिकल वाले पानी में रखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे अभी पेट से तोड़ के लाए। तो उस चीज का बचाव करना पड़ेगा, तो आपका जिगर जो है कभी भी जिंदगी में खराब नहीं होगा, आखिरी सांस तक आपका पूरा साथ देगा। यदि आपका जिगर ठीक है तो आपको कोई बीमारी है ही नहीं। बिल्कुल।